इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होगा। हेलो गाइस, मैं अभिलाष, आप देख रहे हैं बिजनेस फंडा चैनल। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अजमेरा फैशन। अजय अजमेरा जी हमारे साथ हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। तो दोस्तों, आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स थे, तो आज इस वीडियो में हम आपके सारे कमेंट्स का जो है जवाब देने वाले हैं और काफी चीजें मोटिवेशनल भी आपको हम बताने वाले हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा, तो लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सर एक्चुअली क्या है, बच्चा जब पैदा होता है ना और स्कूल जाता है, तब से उसको एक ही चीज सिखाई जाती है कि भी बेटा बढ़िया मार्क्स लाओ, टॉप ग्रेड लाओ, अच्छी कंपनी में नौकरी करो, अपनी जिंदगी जियो और चले जाओ। उनको मतलब इतना वो दिमाग में बैठा दिया जाता है कि वो जॉब के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है आदमी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम की। इसको बदलना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाइए, जॉब देने वाला बनाइए, जिससे कि वो एक अकेला जॉब करने की बजाय 10 लोगों को अपने नीचे काम करवा सके। ये सबसे जरूरी चीज है। सरकारें या गवर्नमेंट जो कोई भी आ जाए, बिजनेस ये बेरोजगारी सर बढ़ने ही वाली है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इस लेवल पे है कि आदमी की जगह रोबोट लेने वाला है सर। एक रिसर्च के अंदर ये पाया गया 2035 तक 30% नौकरियां जो है ना खत्म हो जाएंगी सर। तो सर बेरोजगारी तो बढ़ेगी। तो आप रोज मतलब नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए, जिससे कि बेरोजगारी और कम हो सके सर। मेरी यही गुजारिश है लोगों से। और थोड़ा एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। लोगों को स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता है कि आपको बिजनेस कैसे करना है, आपको नौकरी कैसे करनी है, किसी बढ़िया कंपनी के अंदर नौकरी करो, यही सिखाया जाता है। अच्छे मार्क्स लाओ। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट तो ये है कि एजुकेशन का मतलब यही नहीं कि आप जॉब ही करो। बचपन से जो हमें सिखाया जाता है वो एकदम गलत है। एजुकेशन का मतलब है कि हम एजुकेट हों, हमें सोचने की क्षमता होगी मेरे क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ ये फोकस न रखें कि हमें सिर्फ जॉब करनी है, बिजनेस भी कर सकते हैं। और सर, एक डाउट और आता है मन के अंदर, जब भी कोई बिजनेस की बात आती है लगता है कि बहुत सारा पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो क्या ये बात सच है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आज सर गवर्नमेंट इतने साधन दे रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आज हमारे यहाँ से 5-5 लाख रुपए का लोग लोन लेके हमारे पास आते हैं। बिल्कुल, एक पैसा नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी सब सुविधाएं दे रखी है, आपको पैसे की जरूरत क्या है? या फिर आप छोटे रूप में कोई भी काम को स्टार्ट कीजिए, शर्म नहीं करें बिल्कुल भी, और इस लायक बन जाइए कि आप हमारे यहाँ तो आपको 25 से 30 हजार रुपए में आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। और सबसे बड़ा एग्जांपल मैं ये दूंगा, धीरू भाई ने जिस दिन ये सोचा होता है कि मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरूंगा तो मेरा क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। पेट्रोल भरते हुए ही आज वो हिंदुस्तान का 1 नंबर उनकी इंडस्ट्री है सर, 1 नंबर में है, टॉप में है सर। तो उन्होंने जिस दिन ये शुरुआत करी थी उस दिन ये सोचते पेट्रोल पंप पे काम करने का बहुत छोटा काम है, मैं कैसे करूंगा, तो आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती ही नहीं सर। सही बात। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप छोटे से शुरुआत करके भी किसी भी काम को बिजनेस के रूप में ले जा सकते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी में नौकरी करके आप सीख लीजिए। मैंने 20 साल नौकरी करी है सर। आज मेरा बिजनेस आप देख रहे हैं, मैंने सब कुछ वहीं से सीखा है सर। तो मतलब आपने स्टार्टिंग जॉब से की थी? बिल्कुल बिल्कुल, जॉब से उसके पहले दलाली से की थी सर। अच्छा। हाँ, मैंने दलाली की थी, जिसमें मैं सेलर और बायर दोनों का वो व्यू जाना मैंने कि क्या होता है, किस तरीके से कपड़ा बनता है, किस तरीके से कपड़ा बेचा जाता है। फिर उसके बाद मैंने नौकरी करी और उसके बाद आज मेरा अपना बिजनेस। सही बात है, एक्सपीरियंस तो काफी ज्यादा मैटर करता है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लाइफ में खुद धक्के खाइए, खुद उतार चढ़ाव देखिए और फिर आप सीखिए, या फिर आप दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। आप कुछ बुक रीड कर सकते हैं, या फिर जैसे सर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इससे भी आप सीख सकते हैं और काफी फास्टली आप आगे ग्रो कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना सर कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती है, बछीड़ खाने से अक्ल आती है सर। सही बात है। जितने धक्के खाओगे उतनी अक्ल आएगी, जितना एक्सपीरियंस उतना ही बढ़ता चला जाएगा सर। कहते हैं कि मैं कभी हारता नहीं। किसी बड़े आदमी ने कहा है कि मैं कुछ भी करता हूँ तो मैं हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। मैं सीखता हूँ, हारता मैं कभी नहीं।
तो कितनी बड़ी बात कही। बिल्कुल। और सर मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, अगर हम बाकी बिजनेस से कपड़े के बिजनेस का कंपैरिजन करें तो इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है? सर सबसे इजी काम, किसी डिग्री की जरूरत नहीं। एक ही डिग्री चाहिए, इसमें पैसा गिनना आना चाहिए आदमी को। किसी प्रोडक्ट जो है सबसे नीडफुल आइटम है आज, और खासकर लेडीज का। आज अलमारी खोल के देख लीजिए, आपके मेरे 5, 7, 10 के काम बढ़ जाएगा, लेकिन लेडीज को तो हर फंक्शन की एक साड़ी अलग चाहिए। ये तो देख ली है मेरी सब लोगों ने, अब तो दूसरी साड़ी चाहिए मुझे। 50 साड़ियां मिलेगी सर उनके कपड़े के अंदर। इसका एक्सपायरी नहीं है सर। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल कोई साड़ी नहीं बिकी है तो वो फट जाएगी या एक्सपायरी डेट होगी। तो इतना इजी, इतना पॉजिटिव बिजनेस किसी चीज के लिए हो ही नहीं सकता है। बाकी मैं सबको ये कहता हूँ कि भाई कोई भी बिजनेस करो, आपको करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। कपड़े से ही मतलब नहीं है, लेकिन ये बिजनेस बहुत अच्छा है। बिल्कुल जी। और फ्रेंड्स मैं थोड़ा जॉब से अगर कंपैरिजन करूं बिजनेस का, अगर आप जॉब से स्टार्टिंग करते हैं तो आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, चाहे आप आईएएस हो या पीसीएस हो। मगर आपका अगर बच्चा स्टार्ट करेगा तो वो भी जीरो से स्टार्ट करेगा, वही सारी एजुकेशन, वही डिग्री आप, और जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम क्लियर करके वहां पर बैठ पाए। मगर इस बिजनेस में ये फायदा है कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो वहीं से स्टार्ट कर सकता है। जनरेशन जो है हमारी, सर आपने अगर स्टार्ट कर दिया है बिजनेस तो आपके बच्चे भी इसको ऊपर तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल। आज मैंने पेपर के अंदर पढ़ा था सर, साल की 60,000 मिलिट्री पर्सन रिटायर होते हैं सर। उनकी एवरेज एज होती है 30। तो सर क्या उनको वो 30 में खत्म कर देना चाहिए? अपनी पेंशन आ रही है, बस अपना काम चल रहा है? गलत है सर। आप 30 की उम्र में अगर बैठ जाएंगे तो आपका क्या हालत होगा सर? सही बात है। तो अपने लिए नहीं तो औरों के लिए करो, आप अपने बच्चों के लिए कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप बिजनेस कर रहे हो तो आप 10 लोगों को रोजगार दे रहे हो। सबसे बड़ी बात, बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी सर। 60,000 मिलिट्री पर्सन अगर किसी बिजनेस के अंदर जुड़ते हैं, 1 साल के अंदर अपने यहाँ से स्टार्टअप करते हैं सर, तो कितना बड़ा रोजगार खड़ा होगा सर। हिंदुस्तान से बेरोजगारी ऐसे ही मिट जाएगी। खाली मैं एक तबके की बात कर रहा हूँ जो कि मिलिट्री और आर्मी से जुड़ा हुआ है, खाली उस तबके की बात कर रहा हूँ। तो 60,000 लोग सर रिटायर होके ये बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो कितनी बड़ी, बिल्कुल काफी अच्छी ग्रोथ रहेगी, बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी सर। तो सर कपड़े के बिजनेस का हम फ्यूचर देखें तो इसका फ्यूचर क्या है? अगर कोई स्टार्ट करता है तो कहाँ तक पहुँच सकता है? सर ये लेवल ऐसा है, इसका कोई अंत नहीं है, ये रुकने वाली चीज नहीं है। कपड़ा ऐसी चीज है जो जरूरत हमेशा रहेगी। आज सर जितने बड़े अपने बिजनेस नाम ले लीजिए आप, टाटा, अंबानी, बिरला, रिलायंस, सर सबकी शुरुआत कपड़े से हुई है, बहुत छोटे से हुई है। बहुत छोटे लेवल से इन लोगों ने स्टार्ट किया है। धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा था सर। टाटा जी ने सड़क के ऊपर, जमशेदपुर टाटा जो है, जमशेद जी टाटा साइकिल के ऊपर कपड़ा ले जाके बेचा करते थे सर। मैं पढ़ता हूँ बुक्स वगैरह के अंदर ये चीज, उनकी स्टोरी। तो बड़े लोगों की जितनी आप बायोग्राफी बनती है, मैं बोलता हूँ कि पढ़िए आप, आपको पता लगेगा कि क्या करना पड़ता है एक बड़ी इंडस्ट्री बनाने के लिए। तो कपड़े का ग्रोथ तो ऐसा है सर, आप मेरे यहाँ से लेगिंग्स बनती है, ठीक है, आप खुद मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं, कितना इजी काम है। आप अपने यहाँ पे 3 मशीन लगा लीजिए, लेगिंग का कपड़ा जो होता है वो मेरे यहाँ से लेके जाइए। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ आप मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं सर। कितना इजी काम है। 3 मशीन से आप 5 मशीन कर दीजिए, 5 से 10 कर दीजिए, 10 से 20 कर दीजिए। आप अपना एक ब्रांड तैयार कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का। कपड़े की क्वालिटी वाइज कहीं प्रॉब्लम आनी नहीं है। मैं अपने लिए कपड़ा, अपनी लेगिंग्स के लिए कपड़ा बनाता हूँ, आप उसमें से डायरेक्ट कपड़ा परचेज कर सकते हैं हमारे यहाँ से। तो ये काफी अच्छा है, क्योंकि मेन चीज है ब्रांड बिल्डिंग। अगर आपने ब्रांड को आप एक बार बना लेते तो मार्केट के अंदर इसकी डिमांड हो जाएगी और आगे जो है फर्दर चलता रहेगा। तो अगर आप किसी भी काम को स्टार्ट करें तो ब्रांड बिल्डिंग पे आप विशेष ध्यान दें। लोग डरते बहुत हैं सर, कोई भी काम करने से पहले फेल हो गया तो क्या होगा। बिल्कुल। तो सर उसी के लिए असंभव, देखिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। असंभव जैसा शब्द डिक्शनरी में है ही नहीं, ये दिमाग में पाया जाता है सर। बिल्कुल। और वो भी कब, जब बहुत ज्यादा सोचता है ना आदमी किसी काम को करने के लिए, तो ये पैदा होता है, ये पैदा होता है। और कहीं डिक्शनरी में कहीं नहीं है। असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है सर। मैं पढ़ रहा था सचिन तेंदुलकर को 200 बनाने के अंदर, वनडे के अंदर 200 असंभव था। लोग ये कहते थे 200 कोई बना नहीं सकता है। जब से क्रिकेट शुरू हुई तब से लेकर के 2368 वनडे खेले गए, 2368 वनडे, तब जाके सचिन तेंदुलकर ने पहली 200 बनाई थी सर।
ओके। उसके बाद मात्र 16 महीने के अंदर सहवाग जी ने वो दूसरी 200 बना दी। उसके बाद तो लाइन लग गई, क्रिस गेल, रोहित शर्मा, कितनों ने 200 बना दिया, लेकिन जब तक वो पहली 200 की सेंचुरी नहीं लगी थी तब तक वो असंभव था। तो फ्रेंड्स जब तक कुछ भी नहीं है, हाँ, जब तक नहीं होता है तब तक तो असंभव है। असंभव दुनिया में और कुछ नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे कि सर ने बताया कि आप डरे नहीं, काम को स्टार्ट करेंगे। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कुछ भी फेस कर रहे हैं, तो आप जो है हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, और आपका जो भी होंगे आपके क्वेश्चन उसे हम अगली वीडियो में आपको उसके आंसर देंगे। और सर व्यूअर्स को आप कुछ कहना चाहते हैं? बस बिल्कुल, किसी भी तरीके का अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आप उसको नीचे कमेंट में लिखिए, तो हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे। आपको किसी भी तरीके से हताश होने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। आप नौकरी के भरोसे मत बैठे रहिए, नौकरी ढूंढिए, चालू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में कुछ न कुछ करते रहिए। खाली बैठकर दिमाग को खराब करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ स्टार्ट कर दीजिए। बस गाड़ी लेके घर से निकलते हैं रात को सर, तो कितना 10 किलोमीटर 10 फीट का भी अपने को रोशनी से नहीं दिखता है सर, लेकिन उसी 10 फीट की रोशनी से अपन 500 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेते हैं सर। तो एक कदम बढ़ाने की जरूरत है, उसके बाद अपने आप रास्ता दिखता है। बिल्कुल सही बात है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप अपने काम में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो अपने टारगेट को, अपनी मंजिल को मत बदलिए, सिर्फ अपने रास्तों को बदलिए। आप अपने जो आपने गोल देखा है उस गोल तक आप जरूर पहुंचेंगे। उसके करने का तरीका आप कहीं ना कहीं उसमें कमी है सर। सही बात है, तभी वो नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, उस कमी को दूर कीजिए, नेक्स्ट ट्राई वापस कीजिए, गोल को चेंज मत कीजिए, गोल को चेंज मत कीजिए, नेक्स्ट ट्राई कीजिए। उसमें अगर आपने 100 कमियां रखी हैं तो अगली बार 99 ही आएगी, 99 ही आएगी। फिर वापस कोशिश करेंगे तो 98 ही आएगी। एक समय ऐसा आएगा जब आप उसके अंदर 100% सक्सेस होंगे। थॉमस अल्वा एडिशन, जिसकी रोशनी में आज अपन बैठे हैं, बल्ब का आविष्कार करने के लिए 999 बार फेल हुए थे सर, 1000वीं बार में जाके वो सक्सेस हुए। सही बात, कितनी बड़ी बात है सर। अगर वो यही सोचते थे 2 कोशिश करके या 3 कोशिश करके या 10 कोशिश करके अब नहीं होगा मेरे से, तो आज इस रोशनी में जहाँ बैठे हैं अपन वहाँ नहीं बैठे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपके काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह गया हो, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करेंगे। आपको जो भी जानना है हम आपको बताएंगे, डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय से टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।